घमंड बुरी बला है। एक सल्तनत राज्य था। वहाँ के बादशाह को बादशाह होने का बहुत ही घमंड था। इस बात से वहाँ की प्रजा राजा से बहुत ही परेशान थी। बादशाह बिना बात के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देता था। एक बार राज्य में कहीं से एक संत पंडित जी पधारे। बादशाह को जब इस बात का पता चला तो उसने तरह तरह से संत पंडित जी को परेशान किया, साथ ही पंडित जी का अपमान भी करवाया। मगर संत पंडित जी ने सब अपमान सह लिए और बादशाह के बारे में कुछ भी नहीं कहा, न ही बादशाह के राज्य को छोड़ा। तो बादशाह ने खुलेआम संत जी के पास संदेश भिजवाया, या तो तुम राज्य को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें कोड़े लगाते हुए पूरे राज्य में नंगा घुमाया जाएगा। संत पंडित जी पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। पंडित जी और भी उत्साह के साथ अपने प्रवचन करने लगे। बादशाह को यहाँ बात और भी बुरी लगी। बादशाह ने अपने सिपाहियों को भेजकर पंडित जी को पकड़वाया और अपने सामने पेश होने का आदेश दे दिया। सैनिक गए और पंडित जी को पकड़कर बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने संत पंडित जी से कहा, मैंने तुम्हें पहले चेतावनी दी थी, मगर हे ढोंगी पंडित, तूने मेरे कहने पर भी राज्य को नहीं छोड़ा। अब तुम्हारे शरीर पर अनगिनत कोड़े लगेंगे और तुम्हें पूरे राज्य में नंगा घुमाया भी जाएगा। बादशाह की बातें सुनकर संत पंडित जी बिल्कुल नहीं घबराए और उल्टे मुस्कराने लगे। इस पर बादशाह को और अधिक गुस्सा आया और चिल्लाकर बोले, हे मूर्ख पंडित, इतना कठोर दंड सुनकर भी मुस्करा रहा है। संत पंडित ने मुस्कराते हुए बादशाह से कहा, हे बादशाह, बात कुछ ऐसी है कि तुझ पर तरस भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है। बादशाह ने चीखते हुए कहा, वाह क्यों पंडित। तब संत पंडित ने बादशाह से पूछा, हे बादशाह, तुम कल्पना करो, तुम कहीं ऐसे स्थान पर भटक गए हो जहाँ पर तुम्हें पानी तक ना मिले। तुम पानी की प्यास से इतने व्याकुल हो जाओ कि तुम्हारी जान ही निकली जा रही हो। ठीक उसी समय कोई आधा प्याला गंदा पानी दे तो और तुमसे उस पानी के बदले तुम्हारा राज्य मांगे, तो हे बादशाह, तुम क्या करोगे? बादशाह बोला, जे भी कोई पूछने वाली बात है। राजा ने जवाब दिया, मैं बिना सोचे समझे उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। संत पंडित ने पुनः फिर से पूछा, लेकिन उस गंदे पानी के बदले अगर तुम बीमार पड़ जाओ और मरने की अवस्था में हो जाओ, ठीक उसी समय तुम्हारा इलाज करने वाला कोई हकीम डॉक्टर ठीक करने के बदले में बाकी बचे आधे राज्य की तुमसे मांग करने लगे, ये बादशाह, फिर तुम क्या करोगे? बादशाह ने झट से जवाब दिया, मैं तुरंत आधा राज्य भी उसे दे दूंगा। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो राज्य का मैं क्या करूंगा? इस बात पर संत पंडित ने मुस्कराते हुए कहा, तब तो हे बादशाह, तुम्हारा घमंड बिल्कुल व्यर्थ है। इसे त्याग देना ही ठीक रहेगा। जो राज्य आधे गंदे पानी के कारण ही समाप्त हो जाए, उस पर घमंड कैसा बादशाह? बादशाह की समझ में सब कुछ आ गया। बादशाह ने तुरंत संत पंडित जी के पैर पकड़ लिए और जीवन में कभी भी घमंड नहीं करने की प्रतिज्ञा की। कहानी का समय समाप्त। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।